नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स। हम यहाँ डिस्कस करते हैं इनके एमसीक्यूज़। पार्ट फर्स्ट जो है इसका चैनल पर अपलोड हो चुका है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोकाइनेटिक ड्रग हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन काउजिंग सीरियस वेंट्रिकुलर एरिथीमियाज, particularly in patients concurrently receiving erythromycin or ketoconazole. Options है domperidone, cisapride, mosapride and metoclopramide. So right answer इसका option B, cisapride. Next question है, indicate the drug which does not improve lower esophageal sphincter tone or prevent gastroesophageal reflux but is used as first line treatment of gastroesophageal reflux disease. Options है सोडियम एल्गिनेट प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ओमिप्राजोल, मोसाप्राइड एंड फेमोटिडीन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओमिप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ड्रग विच अफोर्ड रिलीफ इन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स बाय इंक्रीजिंग लोअर इसोफेगल sphincter tone and promoting gastric emptying but without affecting acidity of gastric contents. Options है सोडियम एल्गिनेट, मेटोक्लोप्रामाइड, सिसाप्राइड एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। बी है मेटोक्लोप्रामाइड एंड सी है सिसाप्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the fastest symptomatic relief as well as highest healing rates in reflux esophagitis are obtained with options है prokinetic drugs, H2 receptor blockers, proton pump inhibitors, sodium alginate. So right answer है option C, proton pump inhibitors. Next question है, prokinetic drugs serve the following purpose in gastroesophageal reflux disease. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिड्यूस रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू इसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसाप्राइड एनहांसेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी बाई, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्टिवेटिंग सेरोटोनिन 5-HT4 रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव एंटी इमेटिक फॉर कंट्रोलिंग सिसाप्लाटिन induced vomiting is prochlorperazine, perazine, ondansetron, metoclopramide and promethazine. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ondansetron. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटीमेटिक दैट प्रिवेंट्स एक्टिवेशन ऑफ emetogenic efferents in the gut and their central relay in chemoreceptor trigger zone or nucleus tractus solitarius but has no effect on gastric motility. Options है ondansetron, domperidone, metoclopramide and cisapride. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ondansetron. नेक्स्ट क्वेश्चन है, granisterone इज ए, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटी इमेटिक फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ondansetron is effective in the following types of vomiting: cisplatin induced, radiotherapy induced and post operative. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों इसमें करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए है सिस्प्लास्टिन इंड्यूस्ड, ऑप्शन बी है रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड एंड ऑप्शन सी है पोस्ट ऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ondansetron blocks emetogenic impulse at the following site, एंड इसका राइट आंसर है, तीनों इसमें करेक्ट है। ए है वेगल एफरेंट्स इन इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड ऑप्शन सी है केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ondansetron, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इट सप्रेसेस पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाई
Metoclopramide alone can be suppressed by combining it with options A amphetamine, dexamethasone, hyoscine and cyclizine. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है इसमें? डेक्सामेथाजोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है prolonged treatment with the following drug can promote dissolution of gallstones if the gallbladder is functional. ऑप्शन से इसमें ऑप्शन ए है यूरसोडेक्सो डियोक्सिकोलिक एसिड, सोडियम ट्यूरोकोलेट एंड ऑप्शन सी है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड ऑप्शन डी है कोलिसिस्टोकाइनिन. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूरसोडेक्सोकोलिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है irrespective of the type all laxatives exert the following action. ऑप्शन से increase the contents of solid in the feces, ऑप्शन बी है increase the water content of feces and ऑप्शन सी है reduce absorption of nutrients and ऑप्शन डी है increase intestinal motility. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है इसमें? increase the water content of feces. नेक्स्ट क्वेश्चन है used as a laxative liquid paraffin has the following drawbacks except and इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है it causes gripping. नेक्स्ट क्वेश्चन है a 70-year-old patient presented with weakness, tiredness and muscle cramp. The ECG showed QT prolongation, flattening of T wave and occasional AV block. His serum potassium was low. He admitted taking a laxative every day for the past several months. Which laxative could be responsible for the above condition? Options है बिसाकोडिल, लिक्विड पैराफिन, मिथाइल सेलुलोज एंड ब्रेन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है इसमें बिसाकोडिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है a patient presented with abdominal pain and frequent unsatisfactory bowel movement. For the last 1 year he has been using a purgative twice weekly to open his bowel. On colonoscopy the colon was found to be atonic with bluish pigmentation of the mucosa. Which is the most likely purgative that the patient has been using? Option है liquid paraffin, isofegula, सेना एंड लैक्टुलोज. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव्स अंडरगोज एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन टू प्रोड्यूस प्रोलोंग्ड एक्शन. ऑप्शन है डोक्यूस्टेट्स, फिनोल्फिथिलीन, कास्ट्रोइल, मैग्नीशियम सल्फेट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनोल्फिथिलीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग परगेटिव स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंडिपेंडेंट ऑन इट्स एक्शन ऑन म्यूकोसल फ्लूइड डायनेमिक्स. ऑप्शन से कास्ट्रोइल, सेना, डोक्यूस्टेट्स एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेना. नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैक्टुलोज एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इट इज एन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव दैट प्रोड्यूस सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है The following laxative lowers blood ammonia level in hepatic encephalopathy. Options है bisacodyl, liquid paraffin, lactulose and magnesium sulfate. So right answer है option C lactulose. Next question select the purgative that should not be taken at bedtime and इसका right answer है option A magnesium sulfate. Next question है Stimulant purgatives are contraindicated in the following: bedridden patients, before abdominal radiography, spastic constipation, atonic constipation. So right answer है option C spastic constipation. Next question है saline osmotic purgatives are used for and इसका right answer है option D tapeworm infestation following निक्लोसेमाइड एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल लैक्सेटिव फॉर अ पेशेंट ऑफ इरिटेबल बाउल डिजीज विद स्पेस्टिक कॉन्स्टिपेशन इज. ऑप्शन है डाइट्री फाइबर, लिक्विड पैराफिन,
Bisacodyl and senna. So right answer option A, dietary fiber. Next question है, the success of oral rehydration therapy of diarrhea depends upon the following process in the intestinal mucosa. And correct answer है option B. ऑप्शन बी है ग्लूकोज कपल्ड सोडियम एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑप्टिमम रिहाइड्रेशन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ORS शुड बी. ऑप्शन है इक्वल टू और समवाट हायर देन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम. ऑप्शन बी है समवाट लोअर देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम. ऑप्शन सी है ऑन थर्ड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम. एंड ऑप्शन डी है 3 times द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम. So right answer option A, equal to or somewhat higher than the molar concentration of sodium. Next question है, cyclic gluconides exert the following action on salt transport across intestinal mucosal cells. And इसका correct answer है option A. Both cyclic AMP and cyclic GMP enhance chlorine and HCO3 secretion. Next question है, the concentration of sodium ions in the standard WHO oral rehydration solution is. And इसका right answer option C, 90 moles per liter. Next question है, the new formula WHO ORS differs from the older standard formula WHO ORS in the following respects. And इसका right answer है option A, it has lower sodium ion and glucose concentration. Next question है, the following is true of new formula WHO ORS. And इसका right answer है option D. ऑप्शन डी में है A, B and C, all of the above are correct. ऑप्शन A है, it has sodium ion concentration of 75 mm per liter. Its glucose concentration is 75 mm per liter. And ऑप्शन C है, it is totally osmolarity is 245 OSM per liter. Next question है, the electrolyte composition of standard WHO ORS oral rehydration solution is based upon that of. Options है enterotoxigenic E. coli diarrhea stools, cholera stools in adults, cholera stools in children, rotavirus diarrhea stools. So right answer है option C, cholera stools in children. Next question है, institution of oral rehydration therapy has the following beneficial effect in diarrhea. Option है stops further diarrhea. ऑप्शन बी है restores dehydration and electrolyte balance without affecting diarrhea. ऑप्शन सी है hastens clearance of the enteropathogen. एंड ऑप्शन डी है obviates the need for specific antimicrobial therapy. एंड राइट आंसर है ऑप्शन बी, restores hydration and electrolyte balance without affecting diarrhea. Next question है, apart from diarrhea oral rehydration solution has been employed in. ऑप्शन डी इसमें राइट ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. बी है बर्न्स केसेज एंड ऑप्शन सी है हीट स्ट्रोक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an adult patient of acute diarrhea presents with abdominal pain, fever, mucus and blood in stools and is suspected to be suffering from Shigella enteritis. What antimicrobial treatment would be most appropriate? Options है no antimicrobial treatment, metronidazole, norfloxacin and chloramphenicol. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है norfloxacin. नेक्स्ट क्वेश्चन है, antimicrobial treatment does not alter the course of the following diarrhea except. ऑप्शन है mild enterotoxigenic E. coli diarrhea. ऑप्शन बी है कैम्पिलोबैक्टर डायरिया. एंड ऑप्शन सी है कोइलिएक डिजीज डायरिया. एंड ऑप्शन डी है फूड पॉइजनिंग डायरिया. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्प्लियोबैक्टर डायरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायरिया इज कॉन्स्टेंटली बेनिफिटेड बाई एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है क्लोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ सल्फासेलिजीन इन अल्ट्राएक्टिव कोलाइटिस इज एक्सर्टेड बाई. ऑप्शन है इनिबिटरी एक्शन ऑफ द अनएब्जॉर्ब ड्रग ऑन द एब्डोमिनल कोलोनिक फ्लोरा. ऑप्शन बी है
breakdown of the drug in colon to release 5-amino salicylic acid which suppress inflammatory locally. Option C है release of sulfapyridine having antibacterial property. Option D है systemic immunomodulatory action of the drug. So right answer option B, breakdown of the drug in colon to release 5-amino salicylic acid which suppresses inflammatory locally. Next question है the primarily role of sulfasalazine in ulcerative colitis is. So इसका right answer है option C, maintenance of remission. Next question है the preferred drug for controlling an acute exacerbation of ulcerative colitis is. Options है prednisolone, sulfasalazine, mesalenizine and vancomycin. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, prednisolone. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज और आर ट्रू ऑफ मेसालेजिन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड सी. ऑप्शन ए है इट एक्सर्ट्स मेनली लोकल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इन द लोअर गट एंड ऑप्शन सी है इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज ए रिटेंशन एनिमा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है to be effective in ulcerative colitis 5-amino salicylic acid has to be given as. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में है ऑप्शन ए, बी एंड सी, एनी ऑफ दी अबव वेज. ऑप्शन ए है एरिसाइक्लिक पॉलीमर कोटेड टेबलेट विच रिलीज द ड्रग ओनली इन द लोअर वॉल. ऑप्शन बी है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स जॉइंड टुगेदर बाय एजो बॉन्ड. ऑप्शन सी है ए रिटेंशन एनिमा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसालेजिन डिफर्स फ्रॉम सल्फासेलेजिन इन दैट. एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी. बी है इट प्रोड्यूस लेस एडवर्स इफेक्ट और ऑप्शन सी है इट हैज़ नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3-year-old child was given 1 tablet 3 times a day to control loose motion. The diarrhea stopped but next day the child was brought in a toxic condition with abdominal distension and vomiting. He had paralytic ileus, mild dehydration, low blood pressure and sluggish reflex. Which antidiarrheal drug could have caused this condition? Options है hydroxyquinoline, flurazolidine, loperamide and metronidazole. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है लोपेरामाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एट्रोपिन इज एडेड टू द डाइफिनोक्सिलेट टेबलेट और सिरप 2. एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. डिस्काउंट्स ओवरडोज एंड एब्यूज ऑफ डाइफिनोक्सिलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है the opioid antidiarrheal drugs acts by the following mechanism. and इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. they inhibit intestinal peristalsis. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है choose the correct statement about the role of opioid anti-motility drugs in the management of diarrhea. and इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है दे शुड बी यूज्ड ओनली एज अ शॉर्ट टर्म मेजर आफ्टर ensuring that एंटेरो इन्वेसिव ऑर्गेनिज्म आर नॉट इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लोपेरामाइड एक्सेप्ट. एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है इसमें इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एक्सर्ट्स सेंट्रली मीडिएटेड एंटीडायरियल एक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो हमारा टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट हो चुके. एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है. एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है, इससे मतलब आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.